हाँ, तो बात करते हैं किसके बारे में? शब्द के बारे में। बढ़िया से समझेंगे भाई। शब्द के सबसे पहले दो भेद लिख भी लो साथ के साथ, है ना, क्योंकि फिर टाइम अलग से कहां दिया जाएगा, है ना। तो दो भेद हम लोग पढ़ते शुरू में, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सबसे पहले जिसका सही अर्थ निकले, जिसका सही अर्थ निकले, बढ़िया से सुन लेना, एकदम गर्दा मचा दूंगा। जिसका सही अर्थ निकले, चलिए भाई, तो बात करते हैं यहां पर। हमने बात किया कौन सा? जिसका सही अर्थ निकले उसे क्या बोलेंगे? सार्थक। इस बात को ध्यान रखिए भाई। और जिसका सही अर्थ ना निकले, जिसका सही अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले, उससे क्या बोलते हैं भाई? निरर्थक। बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब एक तरह का मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। आप कहोगे सही अर्थ मतलब सर, तो जैसे मैं एक बात करूं, कमल, कमल, ठीक है भाई, तो कमल का अर्थ होगा कुछ ना कुछ। लेकिन मैं कहूं टे टे पो पो मैं, तो ये सारा चीजें बोलेंगे, ची ची घी घी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? निरर्थक। ये पहले बात ध्यान रखना है। क्लियर? अब यहां से समझे, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आता है। अब आइए, सबसे पहले बात होते है शब्द पढ़ना हमें, तो इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे। वर्ण, तो कहते हैं वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं की जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा। तो यहां पर जो होता है क हलंत, क्योंकि जब ये क लिखते हो पहले कै नहीं पढ़ना है, क पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसको तोड़ेंगे तो क हलंत प्लस क्या होता है? अ। तो इसको बोलते हैं अक्षर, क्या बोलते हैं? और इसको बोलेंगे वर्ण। ये तो क्लियर हो गया। ऐसे वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं बड़े लेवल में, कोई नहीं, लेकिन प्योर बात कर रहा हूं पहले। तो इसको वर्ण और ये क्या हो गया? अक्षर। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब बात करते हैं भाई यहां से पॉइंट, ये तो हो गया वर्ण हो गया। इसके बाद हम चलते हैं किस पर? शब्द पर। वर्णों का वह सार्थक समूह, वर्णों का वह है सार्थक समूह, सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकले, साथ के साथ लिख लेना। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं भाई। उसे क्या कहते हैं भाई? शब्द कहते हैं। ध्यान रखना, उसे कहते हैं शब्द, या इसकी परिभाषा और बोल सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। इसका भी परिभाषा हो सकता है शब्द का। दूसरा, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? शब्द। जैसे मान के चलो कि हमने बोला कमल, क्या बोला जी? कमल। तो कमल को जब तोड़ेंगे तो क हलंत प्लस, कमल को नहीं तोड़ रहे हैं, ये शब्द को तोड़ रहे हैं, क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत और प्लस अ, तो ये क्या हो गया? कमल। इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। इसे क्या कहते हैं भाई? वर्ण विच्छेद। और उसके बाद ये क्या बन गया? शब्द। इस बात को ध्यान रखना। क का मतलब नजर कहीं और मत रख, तेरे पर मेरा नजर है, ध्यान रखना। तेरे को कह रहा हूं अनुज, भूत निकाल दूंगा, ध्यान से यहां पढ़ ले, कहीं नहीं लगाना इधर उधर, जो भी पूछना मेरे से सब चीज मिल जाएगी। इधर देख, क हलंत प्लस अ, तो ये क्या हो गया? क, फिर म हलंत प्लस अ, म, और फिर ल हलंत प्लस अ, ल, तो ये क्या बन जाएगा भाई? कमल। इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया भाई? सार्थक। क्लियर हो गया भाई? सार्थक भी हो गया और शब्द भी हो गया, सार्थक भी हो गया और क्या हो गया? तो वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। क्लियर हो गया? शब्द के भेद कौन कौन सा? एक सार्थक और एक क्या हो गया? निरर्थक। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बोल दो, कोई डाउट हो तो बोलो भाई। नहीं है? कहीं से कुछ तो नहीं है ना भाई? ध्यान रखना एकदम। हाँ, गर्दा मचाना है, अच्छा से पढ़ना है तो संपर्क करें आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, कौन सा? स्वर और क्या चीज? स्वर और भाई
उसका भेद होता है ना, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, वर्ण का भेद हो जाएगा तो वो अलग चीज हो गया है ना, उसी का तो प्रकार हो गया। ठीक है जी, जो हम लोग पढ़ते हैं वो अलग टॉपिक है, यहां पर अलग चीज पढ़ते हैं जिसकी संख्या हम लोग पढ़ते हैं जैसे, चलो वो टॉपिक को भी रहने दो। अब लिखेंगे व्युत्पत्ति स्रोत, जिसको हम लोग स्रोत भी पढ़ते हैं। व्युत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। लिखो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति स्रोत, जिसको आप स्रोत भी कहते हो, स्रोत या इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं भाई, शब्द के 5 भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शब्द के 5 भेद होते हैं, शब्द के 5 भेद होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। एक होता है तत्सम, क्या होता है भाई? तत्सम। दूसरा होता है भाई तद्भव, वाह जी वाह। तीसरा वाह रे लड़का वाह। चौथा वाह वाह वाह, विदेशक। उसके बाद वाह, संकर या द्विज, याद रखेंगे भाई, संकर या द्विज, ये ध्यान रखेंगे भाई, संकर या द्विज, ये ध्यान रखना। तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक, संकर या द्विज। क्लियर? पहले भी पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़ना। कोई भी पेपर, आज भी अगर कोई पेपर सेट हो रहा होगा जिसमें हिंदी आती होगी तो यहां से क्वेश्चन तो आता होगा, इतना भरोसा आपको रखना पड़ेगा। ठीक है जी? हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई भी हिंदी का पेपर हो, कहीं भी, कांस्टेबल से लेकर पीसीएस तक, हिंदी का कहीं भी इसका क्वेश्चन बनता है, बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। जिसमें हिंदी आती है उसकी बात कर रहा हूं, राइट? अब आइए, सबसे पहले तत्सम की बात करते भाई। तत्सम और तद्भव मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं बढ़िया से। ठीक है जी? लिख कर तो 3-4 बताऊंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, 50-60 अभी क्लियर करा देता हूं। सबसे पहले क्या कहेंगे, जो पुरानी हिंदी या संस्कृत, तो पुरानी हिंदी ही संस्कृत है, जो शुद्ध हिंदी का शब्द है वही है तत्सम। ये चीज एक थोड़ा सा बता देता हूं प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपको बताऊं, जैसे मैं कहूं चंचू, इसका मतलब चोंच हो गया, ठीक है ना? जैसे मैं कहूं आम्र, तो इधर आम हो गया, ठीक है ना? दुग्ध, दूध हो गया। क्लियर? इस तरीके से कहेंगे, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा दूंगा तो पता चल जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या चीजें देखनी है कि जो शुद्ध हिंदी का वर्ड होता है, जो या तो आप कम बोलते हो उसको, या शुद्ध उसे लिखा जाता है, वो हो गया आपका कौन सा? तत्सम में आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, या तो आप कम उसे यूज करते हो या शुद्ध होता है हिंदी का। आप बढ़िया से समझ लो, जितना मर्जी पूछ लेना, इससे डरना उड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना? भूत निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बढ़िया से क्वेश्चन को क्लियर करना है एकदम। तत्सम और तद्भव का जितना क्वेश्चन होगा एकदम उसको छेद कर देंगे, क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे। जितनी आया हुआ पेपर का प्रैक्टिस कराऊं, पहले मैं अपने तरीके से कुछ बोल देता हूं 10-15, ठीक है जी? सुनना, जैसे मैं कहूं ताम्र और तांबा, तो बताओ आपको तत्सम किसको बोलना चाहिए? ठीक है ना भाई? ताम्र को क्या बोलना चाहिए भाई, और तांबा को क्या बोलना चाहिए? ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे बोल दूं अग्नि और आग, अग्नि और आग, बताओ। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं खुद बोलता हूं, आप लोग बताना, ठीक है ना? और जय हो में जय हो नहीं मिलाना है भीड़ में, ठीक है ना? कोई फायदा नहीं होता, अकेले पेपर देना होता है। कड़वी बातें सत्य होती है, पेपर अकेले देना है तो अकेले अपनी बल पर देखना है। जय हो, हाँ हमने बोल दिया भीड़ में, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना, अकेले देखने कि हमें कितना समझ में आ रहा है, ठीक है जी? तो जितना जो शुद्ध हो या पीछे का हो उससे क्या बोलेंगे? तत्सम। उससे क्या बोलेंगे? तत्सम। कहोगे थोड़ा शुद्ध बताना क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं एक उदाहरण के लिए कि हमें लिखना अंश, तो आपको थोड़ा सा शुद्ध कौन सा लग रहा है? बताओ भाई, शुद्ध कौन सा लग रहा है? बोलो। ऊपर वाला, तो इसको क्या बोलोगे? तत्सम। और इसे क्या बोलोगे? या तो गलत है या होगा तो तद्भव है, सीधी बात है, ठीक है ना? तद्भव को मतलब बोलते तत् प्लस भाव, जिसकी उत्पत्ति से किसी चीज से बनाओ। जैसे मैं कहूं दुग्ध, उत्पाद यानी दूध जहां बनता है, ठीक है भाई? तो दूध का मतलब हो गया आपका, माने जो यूज करते हो भाषा में, थोड़ा देशज अलग हो जाता है, तो ये बात को ध्यान रखना, ठीक है जी? तो ये कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना। जैसे मैं कहूं अक्षी और आंख, तो बताओ क्या बोलोगे? बताओ भाई, ठीक है ना? अभी तो मैं पहले बोलूंगा तो तत्सम बोल ही दोगे, उस तरीका से नहीं लगाना है, अपनी आइडिया भी लगाना है। जैसे मैं देखो कर्ण और कान, तो जो, हाँ कर्ण हो गया, हाँ कर्ण बोला हूं, ठीक है ना? कर्ण नहीं बोला हूं, क्या बोला हूं? कर्ण। ये बढ़िया से ध्यान रखना। जैसे मैं कहूं अश्रु और आंसू, अश्रु तत्सम, आंसू तद्भव। क्लियर? जैसे मैं बोलूंगा अक्षवाट और अखाड़ा, तो अक्षवाट क्या हो गया? सुने भी नहीं हो, और दूसरा वाला क्या हो गया? तद्भव। अखाड़ा क्या हो गया?
ठीक है जी। जैसे मैं कहूं इक्षु, और इक्षु को कहते हैं, हाँ, ओष्ट कहते हैं, ऊख कहते हैं। तो इक्षु किसमें हो गया? तत्सम में। किसमें हो गया भाई? उल्लूक और उल्लू, उल्लूक हो गया तत्सम और उल्लू हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है जी। जैसे कर्ण तत्सम और कान तद्भव। जैसे मैं कहूं कास, का और वो वाला सरक वाला स, कास, कास का मतलब था खांसी, हाँ, तो कास हो गया तत्सम और खांसी क्या हो गया? तद्भव। क्लियर हो गया? जैसे मैं बोलूं करपास, ठीक है ना, करपास जो हो गया तत्सम और कपास क्या हो गया? तद्भव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बताओ, बोलो। मैं बोलूं कंडूर और करेला, कंडूर क्या हो गया? तत्सम, करेला क्या हो गया? तद्भव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मेरे को बताना, कच्छप और कछुआ, कच्छप क्या हो गया? तत्सम, कछुआ क्या हो गया? तद्भव। तो ये आपको प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूं तिलक और टीका, तो तिलक क्या हो गया? तत्सम। जो शुद्ध हिंदी का वर्ड होगा, जो पुरानी हिंदी का वर्ड होगा, वो क्या होगा भाई? तत्सम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हो गया? अरे कुछ तो हुआ, अरे हुआ तो सही। चलो जी, तो ये हो गया तत्सम और तद्भव की बात आपको मैं बता दिया। क्लियर? पहले समझ लो बढ़िया से। क्लियर? अब आपको समझाना है किसके बारे में? देशज। देशज को देसी भाषा का शब्द भी बोलते हैं। देशज को क्या बोलते हैं भाई? देसी भाषा। और देसी भाषा का मतलब होता है कि जो भाषा लो लेवल, हम लोग माने एक तरह के पढ़ाई के हिसाब से लो लेवल मतलब जो हर जगह चलता नहीं है, मतलब इसको कह सकते हैं निम्न स्तर की भाषा। ठीक है? जैसे कोई कहता अनसंट क्या बोल रहे हो, तो अनसंट मतलब ऐसी बात होगी ना, कहीं ऑफिशियल तरीका से आप आधिकारिक तौर पर थोड़े बोलोगे। तो ये क्या हो गया? देखो, इसमें आता है कि खिचड़ी, पगड़ी, खटिया, ये सब आता है। लोटा, ये तो पुराने खूब पेपर में आ रखा है। लेकिन देसी भाषा का शब्द की अगर सूची बोलोगे तो मैं बताऊंगा, तो जितना किंचर पीचर, जैसे एक होता है कोपर, जो बांस का ऊपर लगा रहता है, कोपल बोलते हैं, माने छाल एक तरह का हो गया। तो ये सारा चीजों को क्या बोले, माने जितना, जैसे हम कहें, जैसे कह दूं अटपटा, ठीक है ना, अंडबंड, ठीक है जी, अटकल, ठीक है ना, उसके बाद है जैसे कचारना, कचारना, ठीक है ना। कचारना का मतलब हो गया कि किसी को दबा रहे हैं, पैर किसी के शरीर पर तो क्या बोले? कचार दिए, ठीक है ना, हाँ, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसे? हाँ, नहीं बता रही थी, थोड़ा मिलो ना इधर, बताऊं। कराहना, क्या बोले? कराहना। मैं सुन लो, मैंने खाली क्लियर करना है थोड़ा बहुत। खिचड़ी बता दिए। उसके बाद गड़बड़, जैसे बोलते हैं ना गड़बड़, है गर्दा मचा देंगे, है ना, ये सारा चीजें। जैसे अब बात करते हैं, यहां पर हो गया, हाँ, कह लो, फिर ये मिलेंगी नहीं ना बात करने के लिए, यही तो तुम लोग में कमियां है। जैसे मैं कहूं ठूसना, क्या बोलेंगे? ठूसना। ठोस, ये ठेस, ठेस, ठोस नहीं, क्या बोले? ठेस लग गया, ठीक है ना। टटोलना, ठीक है ना। ठोकर, क्या बोलेंगे? तीतर भीतर। धब्बा, बकर बकर, बक बक, बहकाना, भोपू, भटकना, लसर पसर, हक्का बक्का, ये सब टाइप का है। इसमें मजा नहीं लेना है, बात को समझना, कहना क्या चाह रहा हूं। जो देसी भाषा का शब्द है उसे क्या कहेंगे? देशज। क्लियर हो गया? अब आ जाओ कौन सा? विदेशज, ठीक है ना। हाँ, काजल लिखवाऊंगा, अभी मैंने समझने के लिए कहा है ना। हाँ, नहीं, मैं वो टीचर हूं कि मैं तो सर लिखवाऊंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, बहुत प्रेम से लिखवाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि सीख जाओ कि पेपर में जब आए तो उखाड़ दे, ठीक है ना। और उखाड़ने के लिए इसमें सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर इसलिए आता हूं क्योंकि प्रैक्टिस करके करवाने के लिए। सारा 2 मिनट में इसे उखाड़ दो, लेकिन 2 मिनट में आप नहीं समझ पाओगे ना। आपकी कई बार पढ़ाई नहीं हूं, लेकिन इसको बढ़िया से पहले आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, कहना क्या चाह रहे। जब भाई पेपर में क्वेश्चन आता है तो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम नहीं है, तो 3 तत्सम देगा, 1 तद्भव देगा, तो वहां पहचानने में होती है दिक्कत। यही है इसका हकीकत, ठीक है ना। तो इसको बात को समझना है, ठीक है ना। इसको सबसे पहले समझो कि बात कहां गड़बड़ हो सकता है, और कहो कि और प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि मेन चीज है आपको समझना, ठीक है ना। मैं चाहता छुट्टी कर देता, भेज देता, लेकिन आपकी लाइफ बन जाएगी, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेन चीज है, पढ़ाई में ना कोई बहाना किया हूं और ना कोई जाने का। मैं 50 बार कहता हूं, और ये बात क्लास में कई बार कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं यार एक टीचर कैसे सारा सब, एक बार कहता हूं ना, आ जाओ, मोबाइल नंबर मिल ही जाएगा, एक बार मिलो, आओ, देखो कैसे प्रेम से आओगे तो पढ़ लोगे, टेढ़े से आओगे तो पसीना छुड़ा के भेजूंगा। तो कहने का कहीं कोई, हाँ मैं तो बोलता हूं एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं कि प्रेम से आओ तो पढ़ लो, और वैसे आओगे तारो तो एक बार आ जाओ, पसीना छुड़ा के भेज दूंगा बढ़िया से मेरे बारे में। तो कहने का सेंस है कि लोग बोलता है तो काम ऐसा करो कि लोगों को लगे अजूबा कि ये काम नहीं कर सकते,
ठीक है जी, ऐसा काम करो जो अगर मैं शब्द पढ़ा रहा हूं तो आपको यह लगे कि हाँ जी शब्द से कुछ सीख मिले, या तो आपको आता है तो देख लो और नहीं आता है तो मेरे से सीख लो, बात खत्म। लेकिन छोड़ना नहीं है, 4 वर्ड लिखोगे, मेरे लिखवाने का तरीका अलग होगी, समझाने वाला तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो इसको सीखना इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब आया हुआ है, मैं अभी एक बताता हूं, देखो पेपर का आया हुआ क्वेश्चन यहीं पर, देखो मैं बताता हूं, यह क्वेश्चन आया है, बढ़िया से देखना कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अभी ये एक क्लास और चलेगी, क्लास में तो होगी नहीं, उसमें पूछा है टाका, टांगा, टिटिहरी, टंकसाला। अब ये 4 वर्ड है, इसमें बोला है तत्सम शब्द का चयन करें। तो जब पेपर में अकेले बैठते हैं तो यहां पर सबसे पहले देखना होता है, क्या होता है, देखना होता है। क्या देखना होता है, अभी जुगाड़ बताई जाएगी ना, देखो कैसे। जैसे हमने यहां पर लिखा था, अगर आपको याद है, अगर इसको कैमरा ऑन करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन पीछे से फ्लैश नहीं आएगा। जैसे हम बात करते हैं अंश, मैंने लिखा था क्या, अंश, और एक लिखा था ये वाला अंश। मेरी बात को समझना, तो जब ये दोनों स लिखा रहता ना, मेरी बात को समझना, तो ये वाला स को शुद्ध रूप में माना जाता, मतलब तत्सम माना जाता। मेरी बात को समझना, एक तो ये क्लियर हो गया। जब अगर मैं कहूं कि ये वाला स या कोई वाला ये वाला स आ गया तो ये पुराने हैं, क्योंकि हम लोग यूज तो कम करते हैं भाई, श्रीमान, श्रीमती, अश्रु, वही तो करते हैं, तो इसको क्या माना जाता है, तत्सम माना जाता है। मेरी बात को समझना, जब 2 शब्द है उस पर हम लोग एक भाषा अपनी बोलने का रेप, लेकिन ये रेप नहीं माने, र की मात्रा होती है, लेकिन हमारी भाषा शुरू से वैसे ही पढ़े, रेप की मात्रा बोलते माने ऊपर से उठा। जैसे हम कहोगे सर जी बताना, कुछ लगा के लो, लगा दिया, लग गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो जब ये लगा है और एक सिंपल लिख दो, कुछ भी माने, अब तो कुछ भी का जो इसका अर्थ होगा वही लिखेंगे, तो इसको शुद्ध माना जाता है। शुद्ध मतलब, मेरी बात को समझना, किसमें होगा, तत्सम। मेरी बात को समझना, जैसे कोई भी वर्ड, जैसे वक्र हो गया और टेढ़ा हो गया, माने कुछ वैसा, तो मतलब इसमें देखना कि एक्स्ट्रा जो चीज जो हम कम यूज करते हैं वो क्या होता है, क्लियर हो गया। जब टंकशाला लिखोगे, टंकशाला, तो कैसे लिखोगे, ऐसे साला लिखोगे ना, वाला साला तो नहीं लिखोगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो हो गया, तो सुनो, पाठशाला थोड़ा शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया, तो ये किसमें हो गया, तत्सम में हो गया। किसमें आ गया, थोड़ा आइडिया लगाना है, थोड़ा आइडिया। अब देखिए, मैंने बोला कि तत्सम शब्द का चयन करें, मेरी बात को सुनना है। टाका, कोई मतलब ही नहीं, टाका ऐसे भी बोलते हैं। टांगा, आप देख लो भाई, टिटिहरी, अरे नाम है जो आजकल चलता है। और क्या हो गया, टंकसाला, खा लो नाखून, पूरे चबा के पानी पी लो, मेरे पास है पानी बढ़िया वाला, पी लो, लेढ़ा कहीं का, ठीक है जी, बढ़िया से समझिए, ठीक है ना। एक और आता तो शाम को ऐसे नाखून खाएगा, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ऐसे लोग मिलते हैं, कच कच कच। 2-3 दिन तक तो मैंने कहा, थोड़ा हल्का हल्का समझा, हल्का हल्का मैंने कहा कि 4-5 आए हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे, तो ठीक है, ले लिया पहले जो लेना होता है। उसके बाद मैंने कहा यार भाई थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद हंसने लगा, धीरे धीरे, तो 2 दिन तक इज्जत नहीं करता, धीरे धीरे करवा लेता हूं, कहने का सेंस ऐसे। और उसके बाद अंतिम समय तक जब तक जाए कुछ नहीं, जब कहता था हटा लेता था, ऐसे कुछ काटेगा थोड़ा पानी पिएगा, पता नहीं नाखून पानी, ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग पीन रोटी खाते हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं। देखो अभी देखो ऐसे कर लें, एक और आएंगे इधर से, वो इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा नाखून ना बराबर कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे काटते हैं, जब बोलोगे ना, ठीक है ना, तो उसी में के ये है, ठीक है ना। ये सोच रहे हैं कि देश की प्रगति पर जब मोदी जी नहीं ला रहे तो तुम कहां से लाओगे, तुम अपनी प्रगति देखो, तुम्हारी प्रगति रोकी है, ठीक है ना। ये मत बढ़ाओ, बुद्धि बढ़ाओ, जी मत करो, नहीं तो भी मार दूंगा। चलो बात करते हैं, आ जाओ, तत्सम शब्द का चयन करें। थोड़ा सा बुद्धि मैंने बताया था ना, अब बुद्धि लगाना। कान सीधे सीधे है, माने सीधे सीधे मतलब कान सीधा नहीं होता है, मैंने बात मेरा समझना, ठीक है ना। बात तो समझ रहे हो, उस समझने के लिए ऑफलाइन क्लास आना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात है पगड़ी, ये भी समझ रहे हो, सिंपल, हाँ जी हाँ, देखो बने हैं प्रधान। रेडियो, समझा गया। अश्रु, अश्रु हो गया ना, तो ये होता है प्रैक्टिस करने की एक पॉइंट है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखना, माने जो चीज कम यूज करते हो या शुद्ध हिंदी लगेगा अपने आप। अब जैसे देखो तत्सम शब्द का चयन करें। अब यहां पर सुनो, बस चालक, अरे बस चलाने वाला, बस देखे होगे रोड पर, हाँ। उसके बाद भीड़, भीड़ तो जानते ही हो, अरे जैसे लगी रहती है। सूरज, ये भी सुनो, सूरज नहीं, मैंने सूरज नहीं लिखा हूं, सूरज लिखा हूं, सूरज। और एक है ये वन, ठीक है ना। तो बताओ, ये आप पढ़े होगे, ये आप बताओ किसको तत्सम कहोगे, इसी को कहोगे ना, हाँ। तो ये बात तो हमारी सपोर्ट से भी जय हो बोल रहे हो, लेकिन पेपर में अकेला बैठना होता है, मेरी बात को समझना। इजी क्वेश्चन भी गलती हो जाती है, लोग स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल में गलती, लॉर्ड माउंटबेटन और सिराज गोपालचारी में गलत होके आते हैं। मैं बात बता रहा हूं, अगर आपने दिया है तो पास तो हो ही गए हो, इसलिए बैठे हो। तो कहने का सेंस है कि इस बात को समझना है, अकेले पेपर देने में बहुत अंतर। यहां तो जय हो तो जय हो नहीं, तो बात हमने समझा दिया। कौन सा समझा रहा था, देश से समझा दिया था ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस जब करवाऊंगा, बिना प्रैक्टिस के आपको पता नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान रखिए।
क्लियर हो गया? जैसे मैं बोल दूं ऐसे, ये वर्ड जैसे देखना, एक वर्ड लिख रहा हूं, इधर देखोगे, ठीक है ना, एक वर्ड है, देखो ये लिखा हूं और एक लिखा हूं ऐसे, बताओ, ठीक है ना? अब खुद देखो, नहीं सही तो सारा है, सही तो तुम भी नहीं हो। यहां पर सबसे पहली बात है कि ऊपर वाला का तत्सम कह दोगे और नीचे वाला क्या कह दोगे? मैं बताना चाह रहा हूं, इशारा देना चाह रहा हूं, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? क्लियर हो? जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं, खुद देखोगे, ये क्या शुद्ध लिखा है? नहीं, देखो इनको, ठीक है ना, ये तो पूरा रेलवे का ड्रेस पहन के आई है। और इधर देखो ये देखो, इसमें बताओ, लग रहा है आरपीएफ में नौकरी मिल गई। अब देखो, अब शुद्ध कौन सा लग रहा है? ये, और ये क्या लग रहा है? अशुद्ध लग रहा है। अशुद्ध लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जो अशुद्ध लग रहा है उसको क्या कहेंगे बताओ? तद्भव। तो ये क्या हो गया? तद्भव। रूपल इधर देखो, देखो, हाँ इनको रेलवे में भेज दिया आज तुम्हारे पापा है साथ में भी, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया? तत्सम। और ये क्या हो गया? तो जो गलत लगेगा, देखिए एक बात कहता हूं मैं, जैसे उज्जवल हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले बताना, पहले लिखते हैं, अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, पहले तो ये होता नहीं है, पहले होता माने ये गलत बात है। अगर होगा तो किस में हो जाएगा? तद्भव में। अगर होगा तो किस में हो जाएगा? लेकिन ये क्या है? आपका तत्सम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर ना क्लियर हो गया? नहीं हुआ, अभी नहीं हो रहा है, सब क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, अभी क्लास छुट्टी सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं किसमें? विदेशज के बारे में। किसके बारे में? देखिए विदेशज में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो विदेशी भाषा का शब्द है, तो मैं एक बात बताता हूं, जितना शब्द आता है संस्कृत के अलावा वो सारा विदेशज ही भाषा का शब्द होता है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई? देखो जैसे विदेशज में देखो, जैसे बात करते हैं स्टेशन, इंग्लिश वाला वर्ड पहले सुन लो, स्टेशन, उसके बाद है हॉस्पिटल, पुलिस, ये जितना होता है ये तो इंग्लिश वाला हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हिंदी में जो वर्ड को हम लोग मानते हैं क्या कि नहीं ये इंडिया का शब्द है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया का शब्द होता है। अब सुन लेना भाई कौन कौन सा जो मैं बता, जैसे अरबी, फारसी, उसके बाद चाइनीज, जापानी, ये सारा वर्ड होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूं, रिक्शा तो इंग्लिश में ही सही लगेगा, तो ये हो गया विदेशज। मेरी बात को सुनना, जैसे चाय, लीची, पटाखा, तूफान, बम, कूपन, कारतूस, अंग्रेजी, ये सारा क्या होता है? विदेशी। अब दिक्कत क्या होता है कि स्टेशन, हॉस्पिटल, कमीशन, मजिस्ट्रेट, ये सब तो हम पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है, मैं बताता हूं, तुलना इसकी बताऊंगा। एक विदेशज हो जाएगा और एक होगा संकर या द्विज। क्या बोलते हैं भाई? संकर या द्विज। थोड़ा सा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ इसका तुलना लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। संकर मतलब दो, द्विज मतलब क्या होता है? दो। दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द, बने शब्द को क्या कहते हैं भाई? संकर या द्विज कहते हैं। जैसे कहेंगे कैसे? देखो जैसे बीच में क्या होगा कि दो पार्टों में टूट जाएगा, अपने आप किस पार्टों में? दो पार्टों में टूट जाएगा। जैसे आपको कैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं कहूंगा मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट कह रहा हूं तो ये एक बार में हो गया मजिस्ट्रेट, विदेशज में हो गया। मैं कहूंगा चपाती मेकर, देखो अलग अलग है, तो किस में आएगा? संकर। मैं याद करवा देता हूं, ये सबसे ज्यादा लोगों के डाउट है और मेरे लिए ये सबसे बड़ा पावरफुल है, ध्यान रखना, मैं बताता हूं कैसे। तो मैंने क्या बोला? चपाती, रात्रि उड़ान, दो पार्ट में टूट गया। आप देख लो, इधर बोल रहा हूं कमीशन, एक बार में बोल दिया। ऑपरेशन कक्ष, बताओ ये क्या होगा? आप आराम से देख लेना, इसी में कंफ्यूज मैं अभी दूर करूंगा। जैसे कहूं वर्षगांठ, अलग अलग हुआ, क्लियर? इधर आप कर दो, कुछ भी कर दो, जैसे पुलिस, एक बार में हो गया, ठीक है ना? पुलिस। दरोगा, एक बार में हो गया। इधर के देखो लाठी चार्ज, ठीक है ना? लाठी का चार्ज नहीं लिया जाता है, लाठी यूज करा जाता है, तो लाठी चार्ज। पुलिस चौकी, कपड़ा मिल, चपाती मेकर, ऑपरेशन कक्ष, रात्रि उड़ान, माल गाड़ी, रेलवे भाड़ा, टिकट घर, ये सारा किस में हो गया? संकर या द्विज। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो हुआ, तो थोड़ा बहुत आज क्लियर। इसकी क्लास चलेगी कल, आगे नेक्स्ट क्लास 2, फिर इसके बाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझाऊंगा, फिर उसके बाद लिखवाऊंगा। ये बहुत ही लंबा है, इसको 3 क्लास होगी तब जाके चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।